भोपाल के बोट क्लब चलेंगे, जहां देशभक्ति का अद्भुत रंग देखने को मिल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। सबसे पहले आप सभी ने ड्रैगन बोट को उसका फॉर्मेशन देखो, जिसमें 12 नाविक एक साथ समन्वय के साथ ये लगातार शहरों में जो एशियन गेम्स में खेली जाती है। इसके बाद यात्री खेलों की एक और एंट्री बोट आएगी, जिसको 4 नाविकों द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद सी बोट आएगी, जिसे एरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री जी का आगमन बोट के ग्राउंड पे हो चुका है और सभी बड़े सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से बोट क्लब में जो झंडा है, जो तिरंगा झंडा है, उसको बिल्कुल आप तस्वीर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम आजाद कमांड सुनता रहता हूँ, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरी आवाज में ये तिरंगा जो हमारी आन बान शान, मैं बोल रहा हूँ, हमारा स्वाभिमान और हमारी पहचान है। वो तिरंगा आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी इस देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। आज हम सब माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी के नेतृत्व में इस विशाल नौका तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हमारे हेलो गुड़िया, हेलो प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत झंडा ऊंचा कर ली हुआ है। करूंगा हेलो कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अरे ये मैडम को झंडा नीचे करो, झंडा नीचे करो। आज इस नौका तिरंगा यात्रा में बीजेपी सरकार, हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, मंत्री आदरणीय विश्वास जी, हमारे महापौर जी, हमारी कृष्णा गौर जी, सभी जिलाध्यक्ष जी और सभी यहाँ उपस्थित भोपाल के नागरिक बंधुगण, ये स्वतंत्रता जो हमें संघर्षों से मिली, जो बलिदानों से मिली, उसको हम कायम रखें। हर देश का नागरिक के दिल में तिरंगा रहे, इस भावना के साथ आज इस यात्रा के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में विकास के और कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस देश की संस्कृति, सनातन संस्कृति को चिरस्थायी रखने के हर प्रकल्प को उन्होंने मजबूत किया है। इस देश के स्वाभिमान को ताकत के साथ आगे बढ़ाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें और मैं उनसे विनम्र अपील करूंगा कि वो आए और हम सबको शुभकामनाएं दें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज बोट क्लब पे आजादी के पूर्व दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद माननीय विधायक और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, पूर्व सांसद भी आप रहे, कई सारे दायित्वों का निर्वहन किया। कल्पनाशील व्यक्तित्व के धनी, ऊर्जा से भरपूर हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय हेमंत जी, इस अवसर पर
हमारे माननीय मंत्री द्वय श्रीमान विश्वास सारंगी, स्पोर्ट्स और सहकारिता मंत्री, जिनके नेतृत्व में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और सहकारिता डिपार्टमेंट लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी एक और मंत्री स्थानीय भोपाल की लोकप्रिय विधायक माननीय कृष्णा गौड़ जी, जिनके नेतृत्व में हमारा सभी जनजाति समाज से लगा करके ओबीसी और सारे क्षेत्रों में सरकार लगातार जो काम कर रही है उसके रिजल्ट आ रहे हैं। इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय महापौर, माननीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष भाजपा रविंद्र यति जी, इस अवसर पर माननीय विधायकगण और आप सब हजारों हजार की तादाद में यहाँ मौजूद अलग अलग खिलाड़ीगण, पत्रकार साथियों, भाइयों बहनों और आगंतुक अतिथियों, आज जब आजादी के एक दिवस पूर्व और यद्यपि पूरा देश ऑपरेशन तिरंगा के बाद देश के दुश्मनों के दांत जो हमारी सशस्त्र सेनाओं ने खट्टे किए हैं, विजय का पराक्रम एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचे स्तर पर पूरा देश का उत्साह उमंग जब हमारे सबके प्रदेशवासियों और देशवासियों के मुखारबिंद से चमक रही है, ऐसे में दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये अपोजिशन के नेता जिनको हम बड़ी आशा अपेक्षा के साथ लोकतंत्र में एक बड़ी जगह पे लोकतंत्र के नेता प्रतिपक्ष जैसी जगह पे देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे इनने जब सेना ने पराक्रम दिखाया था तब सबूत मांग के गलती की थी, और जब 15 अगस्त में पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम के आधार पर झूम रहा है, ऐसे में भी राजनीतिक घटनाओं से बाज नहीं आ रहा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर गौरवान्वित है तो हमारे न्यायालयों से है, हमारे इलेक्शन कमीशन से है, हमारी सशस्त्र सेनाओं से। लेकिन ये सब पे प्रश्न उठा करके ये प्रश्न उनकी तरफ ही आ रहा है जिसके आधार पर वो लोकतंत्र में भरोसा करते कि नहीं करते। लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, देश उनसे प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। लगातार न्यायालयों की फटकार मिलने के बाद आज भी व्यक्ति का जो चरित्र है वही सामने आता है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भोपाल के अंदर बड़ा तालाब राजा भोज का वो ऐतिहासिक गौरवशाली 1000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करता हुआ भोपाल ताल में लहराते तिरंगे हमें उत्साह से, ऊर्जा से लबरेज कर रहे हैं। आनंद के हिलोरे लहती हुई है भोपाल ताल की लहरें हमको नए संकल्प के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे प्रदेश के अंदर हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा ये अभियान जो चलाया हुआ है, और ऐसे में भाजपा हो या अन्य दल, सरकार सभी के साथ इस आजादी के जश्न में, आजादी के त्योहार में कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। देश के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से वोट क्लब के सुंदर आयोजन की सभी को बधाई। कितना सुंदर लगता है, नाव भी कितने प्रकार की, कैसी कैसी प्रकार की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, उसका आनंद हम सब महसूस कर रहे हैं। तालाब में खड़े होकर बात कर रहे हैं, यद्यपि जहाज पे तो खड़े हैं, परमात्मा की दया से ये इतना सुंदर ताल, ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, क्या गौरवशाली इतिहास है। हमें आनंद में डूबना है, उसका आनंद लेना है। और आज जो समाचार पत्रों से मालूम पड़ रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत का गौरव बढ़ाते हुए स्पोर्ट्स में भी नई छलांग की तरफ देश को तैयार कर रहे हैं। भविष्य में 2030 में पहले कॉमनवेल्थ, 2036 में ओलंपिक की तरह जब भारत सरकार ने कदम बढ़ाया, ऐसे में जब पूरा देश ओलंपिक खेल की तैयारी कर रहा हो, ओलंपिक के साथ पहले कॉमनवेल्थ की तैयारी कर रहा है, तो हमारे भी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से खेल मंत्रालय के जरिए अलग अलग प्रकार के खेलों के लिए, चाहे हॉकी हो, चाहे वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, इसमें देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश अपने खेल ग्राउंड, तालाब, सभी प्रकार की सुविधाएं देकर के उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे हमारी शूटिंग रेंज या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के सारे अपने अलग अलग स्थान या हॉकी के अलग अलग मैदान, मध्य प्रदेश देश की अपेक्षा के आधार पर दुनिया के अंदर श्रेष्ठ सुविधा दे करके नंबर 1 के स्थान पे जाएगा। मेरी अपनी ओर से आजादी के पूर्व दिवस पर एक बार फिर 79वें
स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। एक सौभाग्य आपको जल्दी मिलने वाली। हमें मालूम है देश के जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में डल झील के आधार पर वहां की जो झील का आनंद आता था, जब डल झील की बात आती तो भोपाल झील कम थोड़ी पड़ती, भोपाल झील भी बराबरी से रहेगी। ये शिकारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से अपना भविष्य के अच्छे कार्यक्रम के लिए आकर्षित कर रहा है। भविष्य में कश्मीर के साथ साथ भोपाल में भी हम अपने झील का उसी प्रकार से आनंद लेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार आगे काम कर रही है। भविष्य की दृष्टि से आने वाले कार्यक्रम में अब भोपाल और प्रदेश में कोई भी आएगा तो इस भोपाल की झील का भी आनंद लेगा। इस भावना के साथ मेरी अपनी ओर से सभी को पुनः शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे गीत के लिए निवेदन है, देशभक्ति गीत आपके साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी देख रहे हैं गुब्बारों को हवा की ओर छोड़ते हुए और ये आसमान छुएंगे। जिस तरह से यहाँ की नौकाएं हैं उसी तरह से दिशा को देखते हुए ये गुब्बारे ऊपर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश जिस तरह से ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक गीत के लिए मेरा निवेदन है, देशभक्ति गीत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए। सीधी तस्वीरें ये आपको हम भोपाल के बोट क्लब से दिखा रहे हैं, जहां पर जश्न ए आज़ादी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। 15 अगस्त से पहले एक भव्य जो तिरंगा यात्रा है, जो आपको बता दें भव्य कार्यक्रम है, मनाया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, मंत्री कैलाश विश्वास सारंग पहुंचे हैं, तमाम जो सरकार के मंत्री हैं वो पहुंचे हैं। और देखिए किस तरह से तालाब के बीचों बीच नौका के जरिए, नाव के जरिए जो है एक भव्य जो कार्यक्रम है ये मनाया जा रहा है। नाव के रूप में जो तिरंगा है ये बनाया गया है, हाथ में झंडा लेकर लगातार जो है देशभक्ति के गीत भी बजाए जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी देशभक्ति के गीत में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से कार्यक्रम जो है मनाया जा रहा है। लहरों के बीच देशभक्ति का ये रंग अद्भुत ही देखते बन रहा है। बोट क्लब में ये भव्य नौका तिरंगा यात्रा जो है निकाली जा रही है और भारी संख्या में जो लोग हैं वो भी पहुंचे हैं इस तिरंगा यात्रा को देखने के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए हैं। हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी चला रही है। 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत हर घर में तिरंगा लगाएगी बीजेपी। इसके अलावा अलग अलग बड़े शहरों में तिरंगा यात्रा भी निकाल रही है बीजेपी। इससे पहले
ग्वालियर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, इंदौर में निकाली जानी है। और आपको बता दें कि ये बोट क्लब में एक नए तरह से जो है तिरंगा फहराने की और जश्न मनाने की जो है जश्न मनाया जा रहा है। बोट क्लब में ये भव्य नौका तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और देशभक्ति के गीत पर जो लोग भी झूम रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गीतों में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। राजा भोज का ये भोपाल का ताल अपने गौरवशाली अतीत को समेटे हुए वर्तमान के काल में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश अलग अलग क्षेत्रों में साहस, ऊर्जा और सभी प्रकार के संसाधनों से युक्त होकर के सेना के सामर्थ्य से ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा का इतिहास का जश्न मना रहा है। ऐसे में आज़ादी के पूर्व दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई। बोट क्लब पर हमने अपने सभी अलग अलग प्रकार के खिलाड़ियों के साथ, सभी प्रकार के नाविकों के साथ, आम जनता के साथ, हमारे माननीय खेल मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी और उनके साथ जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, महापौर जी, अध्यक्ष जी, सारे विधायकों के साथ ये जो हम शामिल हुए। आज दिन भर अलग अलग तिरंगा यात्राएं भी प्रदेश भर में निकाली जा रही है। देश भर में उत्साह का माहौल है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से मध्य प्रदेश वासी देश के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के चल करके भविष्य की सभी चुनौतियों में भी एकजुट है और देश के निरंतर विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से बधाई।